आदेश गुप्ता और साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी यहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। कहा कि अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य है तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। अगर आप उसको सजा नहीं देते हो तो हम समझ लेंगे कि धूर्तता के, क्रूरता के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो अक्षरशः सत्य है। आज बौद्ध धर्म को भी बदनाम करने की कितनी बड़ी साजिश हुई है। आज हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने का, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। हम सभी ये मानते हैं, सभी धर्म समान है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो स्वयं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान है। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन कार्य में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। हमारे इस देश में जिन शहरों में बुद्ध को पूजा जाता है, वही शहर में हिंदुओं का सबसे बड़ा गढ़ भी होता है गया, जहां लोग, दुनिया भर के लोग अपने पितृपक्ष में पिंड दान करने के लिए आते हैं। वहां तो कोई झगड़ा नहीं है। ये एक स्टेटमेंट कितना नफरत फैला सकता है, इसकी कल्पना कर लीजिए आप लोग। न जाने कितने लोग मेरे को फोन किए जो बौद्ध हैं, न जाने कितने लोग जो हिंदू मुझे फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कौन जांच कर रही है। अरे आप पाप करोगे तो जांच तो होगा अरविंद केजरीवाल। और यही बिलबिलाहट का कारण है कि आप छिछोरेपन पे आ रहे हो। कल आप दिल्ली के माननीय एलजी संविधान की रक्षा करने वाले व्यक्ति को, उनका पालन कराने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी से जोड़ते हो। छिछोरेपन की हद हो गई है तुम्हारी अरविंद केजरीवाल। और अपने एक मंत्री से पूरे हिंदू समुदाय को, हमने देवी देवताओं को गाली दिलवा के दंगा कराने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारी भाषा हो सकती है, न ये बौद्ध की भाषा है, न ये हिंदुओं की भाषा है, न किसी धर्म की भाषा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आज हम सब जा रहे हैं, इसकी कंप्लेन कर रहे हैं और इस मिनिस्टर को यथाशीघ्र, इसको संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ऐसे पद पे आता है तो उसका पहला शपथ होता है संविधान का शपथ। उसमें आप जिसको भी मानते हैं, उसको के गॉड को माने, ईश्वर को माने, उसकी शपथ लेकर के कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, अक्षुणता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता बनाए रखेंगे। ये शपथ कहां गया अरविंद केजरीवाल? क्यों दिलाते हो शपथ? तो इसके बाद मेरा स्पष्ट मत है कि हम सबको, आज जैसा हमारे अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया है, हम लोग ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल साजिश फैलाने की छूट नहीं देंगे और क्रूर अरविंद केजरीवाल के इस चेहरे को बेनकाब करेंगे और लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप सब भी जागो, वरना ऐसे लोग समाज को जला करके रख देंगे। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद भाई। ये तो प्रश्न हो तो इस पूरे मामले में राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि 22 प्रतिक्रियाएं होती हैं जो बौद्ध धर्म को जो भी अपनाते हैं उन्हें नहीं होती है, और ये सब किसी का पार्ट एंड पार्सल था जो वीडियो में देखा गया है। इस पर आप लोग उनका कहना है ये आम आदमी पार्टी की परिभाषा है, ये बौद्ध धर्म की परिभाषा नहीं है। बौद्ध धर्म, आप जो धर्म कहता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, उसको आप इस तरह से कलंकित करने में लगे हो। आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या कहते थे।
अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि अब वो बताएं कि इस उनके मिनिस्टर का ये कृत्य, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा, आप हनुमान जी की पूजा करने गए थे, आप 1 ही घंटे के लिए गए, कोई बात नहीं, आप गए थे ना, आप इसको कैसे स्वीकार करेंगे? महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने जिनकी रचना की, आप उनको नहीं मानने को कह रहे हो, ये बौद्ध धर्म कभी कहता नहीं। अब ये उनकी इतनी बड़ी वो गलती नहीं की है, साजिश है, और इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई कर चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो हम इस नफरत फैलाने वाले इशू को हम चाहे जिस स्तर तक ले जाना होगा लेके जाएंगे। सबसे पहले तो ऐसे मिनिस्टर को तत्काल इसको निलंबित किया जाना चाहिए, और जो दूसरों की भावना भड़काने के जो संवैधानिक कानून है वो लागू होगा उनके ऊपर। आज हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये अहम बातें हम आपको दिखा रहे थे, सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। विजयदशमी के दिन करोल बाग के रानी झांसी रोड स्थित अंबेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ था। इसमें लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो ली ही थी, लेकिन इस बात पर भी शपथ ली थी कि वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और ना ही उन्हें ईश्वर मानेंगे। तो यहां पर इस बात को लेकर यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें साफ तौर पर बड़ा निशाना केजरीवाल सरकार को लेकर उनके मंत्री पर यहां पर लगाया गया, और ये बड़ा आरोप जिस तरह से लगा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है बर्खास्तगी की मांग की गई है मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरह की बात भी यहां पर मनोज तिवारी ने कही है। दंगा फैलाने की जिस तरह से कोशिश की गई है, क्योंकि जो स्थितियां हैं साफ तौर पर उसको लेकर ये बड़ी बातें, ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर मनोज तिवारी कर रहे थे, और भी जो तमाम उन्होंने बड़ी बातें कही हैं ये आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता हिंदू देवी देवताओं का जिस तरह से